हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज मनप्रीत। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रॉब्लम ऑन एजेस के जो क्वेश्चन है, जो असाइनमेंट है हमारी, वो डिस्कस करेंगे। वन बाय वन क्वेश्चंस को लेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे, उसका आंसर क्या होगा, उसका डिटेल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है। सो इसी के साथ अगर आपने जो है एजेस का चैप्टर कंप्लीट नहीं करा है तो पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए। जो लेक्चर्स वीडियो हैं पहले उनको कवर करिए, समझिए कि हम इसमें कैसे कंसेप्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ये असाइनमेंट आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसी के साथ चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है कि डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 8 एंड उन दोनों की जो रेशियो है वो 2:3 है। तो पी की प्रेजेंट एज क्या रहेगी? चलिए, ये मैंने आपको क्लास में ही बताया था कि अगर आपको डिफरेंस का क्वेश्चन दिया गया है तो वट एवर द ईयर इट में बी, तो आप क्या करेंगे, जो गैप है रेशियो में उसको उसके इक्वल रख देंगे। नंबर ऑफ इयर्स कोई मैटर नहीं करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि दोनों के बीच में कितना गैप है। 2 और 3 के बीच में आने वाला गैप है 1। नंबर ऑफ इयर्स दोनों के बीच में कितना गैप है, तो 8 के बराबर है। तो पी और क्यू के बीच में 8 साल का गैप है, जबकि उनकी रेशियो में 1 का गैप है। तो यहां से आपको पता चल गया कि 1 यूनिट 8 के बराबर है। तो जिसकी भी एज पता करनी है आप उसके साथ इस 1 यूनिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें पी की एज कैलकुलेट करनी है। ये रेशियो जो थी वो रेशियो भी प्रेजेंट की है। तो पी की रेशियो है 2, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी की एज आ जाएगी 16, जो कि ऑप्शन ए में पड़ा है। सो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सो डन। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो रेशियो बिटवीन मीनाज एज टू एज ऑफ हर मदर इज गिवन हियर 3:8 एंड the difference of their ages is 35 years, so find the ratio after 4 years। तो यहाँ भी बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन है, डिफरेंस दिया है, रेशियो दी हुई है, बट आगे क्वेश्चन की डिमांड बदल चुकी है। तो चलिए सॉल्व करें फटाफट से इसको। तो पहले उन्होंने बोला है मीना और हर मदर दोनों का गैप लेंगे, क्योंकि डिफरेंस का क्वेश्चन है। तो दोनों के बीच में 5 का रेशियो का गैप है, जबकि उन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस 35 का है। तो अगर मेरे 5 यूनिट 35 के इक्वल, मेरा 1 यूनिट 7 के इक्वल रहेगा। तो जब मेरा 1 यूनिट 7 के इक्वल है, आप दोनों की एजेस यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि हमें दोनों की रेशियो निकालनी है। तो 3 इंटू 7 करेंगे तो मीना की जो एज आएगी 3 इंटू 7 करने पर 21 ईयर्स की आएगी एट प्रेजेंट। मीना की मदर की रेशियो है 8, तो 8 इंटू 7 करेंगे तो उसकी एज आ जाएगी 56 ईयर्स। अभी आपको पूछा है 4 साल बाद, ये तो प्रेजेंट की एज आई है ना। देखो आपका एजेस जो चैप्टर है, इज, वॉज, वर, ऐसे वाले जो वर्ड्स हैं जो आपके प्रेजेंट टेंसेस में रहते हैं, पास्ट टेंसेस में रहते हैं, वो बहुत जरूरी हैं। अगर आपको वो पता है तो आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे कि वो आज की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है, राइट। तो दोनों की एजेस आ चुकी हैं। अभी हमें 4 साल बाद की रेशियो निकालने, दोनों में 4 ऐड करेंगे तो इसकी एज आ जाएगी 25 और उसकी एज आ जाएगी 56 प्लस 4 60। तो अभी हमें जब रेशियो कैलकुलेट करनी है तो वो बनेगी 5:12। सो 5:12 ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सो डन, दोनों क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अभी मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे विमल और अरुणा की एज दी हुई है और उसके साथ साथ उनका सम दिया हुआ है प्रेजेंट का। प्रेजेंट ही रेशियो है और प्रेजेंट ही सम दिया हुआ है। तो ये दूसरा केस आ गया। डिफरेंस वाला हमने समझ लिया। सम वाले केस में आप क्या करेंगे, अगर सम दिया हुआ है रेशियो को ऐड कर दीजिए, तो वो 8 है। अगर मेरे 8 यूनिट 80 जो एक्चुअली सम दिया हुआ है उसके बराबर, तो मेरा 1 यूनिट 10 के बराबर होगा। इससे दोनों की एजेस निकाल लेते हैं। तो विमल जो है वो 3 इंटू 10 यानी कि 30 ईयर्स का हो गया। अरुणा जो है 5 इंटू 10 50 ईयर्स की हो गई। बट हमें रेशियो 10 साल बाद की पता करनी है, तो दोनों में 10 ईयर्स ऐड करेंगे। तो ये हो गया 40 का और ये हो गया 60 का। जब दोनों की रेशियो बनाई तो वो आई 2:3, जो कि ऑप्शन ए में हमें मिलेगी। सो 2:3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सो डन। अभी हम ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन साइड पे सॉल्व करें ताकि आपको जो है वो अच्छे से समझ में भी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 years back, sum of age of mother and daughter was 45, but if the ratio of their present is 9:4, then present age of the daughter is। तो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे सम प्रेजेंट का नहीं है, सम किसी और टाइम का है और रेशियो आपको प्रेजेंट की दी गई है। ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में समझा हुआ है कैसे करेंगे। अगर आपको प्रेजेंट का रेशियो दी गई है तो आप सम को भी प्रेजेंट में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, तो देखिए 9:4 है और दोनों का सम जो है 10 साल बाद पहले का है।
तो हम क्या करें, अगर मैं बोलूं कि 10 साल जो पहले का उन्होंने सम दे दिया, 10 साल फादर जो भी है पर्सन यहाँ पे, तो दोनों पर्सन मदर और डॉटर हैं, 10 साल मदर भी बड़ी होगी, 10 साल डॉटर भी बड़ी होगी। तो यहाँ पे जो सम है 45, उसमें मैं 10 उसके और 10 उसके, यानी कि टोटल मिला के 20 अगर ऐड कर दूं, तो आज के टाइम पे दोनों का सम कितना होगा, 65 होगा। मैंने अच्छे से आपको ये क्लास में बताया था कैसे करेंगे। तो अब जब दोनों का प्रेजेंट सम है 65, दोनों की प्रेजेंट रेशियो है 9 और 4, तो प्लस हुआ 13। अगर 13 यूनिट्स मेरे 65 के बराबर, तो मेरा एक यूनिट 5 के बराबर। जब एक यूनिट 5 के बराबर है, जिसकी भी एज निकालनी है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कैलकुलेट करेंगे, तो डॉटर की रेशियो है 4, 4 इंटू 5 करेंगे तो डॉटर की एज आ जाएगी 20 ईयर्स की। सो 20 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो चलिए चलेंगे सेकंड अगले क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको बताया गया कि 4 years एगो फादर जो है वो 3 times है एज ओल्ड एज सन। ये लिखने का मेथड बदल गया, 3 times है, मतलब अगर रेशियो बनाए तो फादर और सन की रेशियो रहेगी 3:1। सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 72 years एंड आगे बोला है प्रेजेंट एजेस जो है वो 9:, की गलती से आ गई लाइंस आपके पास, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये पूछा गया कि सन की फादर की एज क्या होगी, क्योंकि हम नंबर से पता कर पा रहे हैं फादर की एज क्या होगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ये हमें पता करना है प्रेजेंट एज। तो चलिए, अगर आपके पास रेशो 4 साल पहले की है तो सम को भी क्या करें, पीछे लेके जाएंगे। तो एट प्रेजेंट सम है 72 और 4 साल पीछे जाना है, तो फादर 4 साल छोटा करेंगे और सन को भी 4 साल पीछे लेके जाएंगे, यानी कि कुल मिला के आप 72 में 4 यानी कि 8 माइनस करेंगे। सो 4 साल पहले दोनों का सम रहा होगा 64, 4 साल पहले दोनों का सम रहा होगा 64, तो 4 साल पहले दोनों की रेशियो का प्लस कितना है 4। अगर मेरे 4 यूनिट 64 के बराबर, तो मेरा एक यूनिट 16 के बराबर हो गया। तो एक यूनिट 16 के बराबर है, आपको यहाँ पे फादर की प्रेजेंट एज पता करनी है, तो 16 इंटू 3, 4 साल पहले फादर था, 16 इंटू 3 48 ईयर्स का, उसमें हम 4 ऐड कर दें तो एट प्रेजेंट फादर कितने का होगा, 52 ईयर्स का। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो 52 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पे चले। आपके पास यहाँ पे फादर और सन का जो प्रेजेंट एज का सम है वो 100 ईयर्स गिवन है। तो 5 साल पहले उन दोनों की रेशियो गिवन है, आपको दोनों की रेशियो 10 साल बाद पता करनी है। अभी आपने कितने क्वेश्चन इसके साथ के कर लिए, ये बन जाएगा, बट फिर भी तो सम प्रेजेंट का है, रेशियो उनकी 5 साल पहले की है, तो हमें सम को भी पीछे लेके जाना होगा। कितना पीछे, 5 साल। तो 5 साल फादर और 5 साल सन के हम माइनस करेंगे, यानी कुल मिला के हम 10 माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो सम रहेगा उस टाइम का वो 90 रहेगा, जबकि दोनों की रेशियो का प्लस उस टाइम पे 3 है। तो अगर मेरे 3 यूनिट्स 90 के बराबर है, तो मेरा एक यूनिट 30 के बराबर होगा। सो एक यूनिट 30 के बराबर है। यहाँ पे आपको दोनों की रेशियो पता करनी है, एज की रेशियो पता करनी है 10 साल बाद की। तो पहले दोनों की एजेस कैलकुलेट कर दे। तो फादर की रेशियो है 2, तो 2 इंटू 30 किया, फादर आ गया 60 ईयर्स का। 1 इंटू 30 किया तो सन आ गया 30 का। कब, 5 साल पहले। तो दोनों में हमें 5-5 साल ऐड करने होंगे, तभी वो प्रेजेंट में आएंगे। तो एट प्रेजेंट फादर है 65 का और सन है 35 का। अभी रेशियो आपको आंसर करनी है 10 साल बाद की, प्रेजेंट से 10 साल और आगे जाते हैं। तो 10 साल ऐड किए, फादर हो गया 75 का, सन में 35 में 10 ऐड किए तो वो हो गया 45 का। तो अब यहाँ से अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें तो 15 के टेबल पे ये 5 पे जा रहा है आपका, और ये 3 पे जा रहा है। तो 5:3, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनती है। सो डन, ये समझ में आया आपको। सो चलिए अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, तो ये क्वेश्चन में आपको फिर से सम दिया हुआ है प्रेजेंट का और रेशियो दी हुई है 7 साल बाद की। तो आपको सन की प्रेजेंट एज कैलकुलेट करनी है। अभी आप कर सकते हो, इसीलिए जो क्वेश्चंस अब सेम रहेंगे, सिर्फ वैल्यूज चेंज होगी, वो हम नहीं करेंगे। वो आप खुद भी कर सकते हो, आंसर की नीचे दी गई है, तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यस, ये क्वेश्चन क्या है, मैन 6 टाइम्स है अपने सन की एज का एट प्रेजेंट। तो 4 साल बाद उन दोनों का सम दिया हुआ है 43 ईयर्स। तो सन की प्रेजेंट एज पता करनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अब तक हम कर रहे हैं। सो इस क्वेश्चन को भी हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ आनंद इज 47 ईयर्स एंड हिज वाइफ एज इज जस्ट 38 ईयर्स।
When they were married, Anand was exactly 1.5 times as old as his wife. So कितने साल पहले दोनों की मैरिज हुई, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब आपको ये बताना है कि दोनों की मैरिज किस टाइम हुई है। तो प्रेजेंट एज आप देखिए, आनंद बता रहे हैं प्रेजेंट एज में 47 ईयर्स का है और उसकी वाइफ जो है एट प्रेजेंट 38 ईयर्स की है, राइट। तो जब दोनों की मैरिज हुई वो उसकी वाइफ का 1.5 टाइम है, यानी कि 1.5 गुना है अपनी वाइफ की एज का। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको XYZ कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बाय ऑप्शन चले जाओ, कोई भी ऑप्शन आप रैंडमली पिक करो। मैं सबसे पहली ऑप्शन 15 ले लेती हूँ। तो चलिए मैं क्या करूंगी, दोनों में 15 15 माइनस कर देते हैं। तो ये उस टाइम पे हो गया 23 का और ये उस टाइम पे हो गया 32 का। अभी मुझे चेक करना है कि ये उनकी एजेस आ गई है जब उन दोनों की मैरिज हुई मेरी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो क्या इसका 1.5 टाइम करने पे मेरे पास 32 आता है, यानी कि 1.5 ये लिखा है ना 1.5, तो इसका मतलब 3/2 होता है। तो क्या इसको 3/2 सॉल्व करने पे ये निकलता है? बिल्कुल नहीं निकलता। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे गलत हो गया। अभी ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं और दोनों में 20 ईयर्स माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास था 38, उसकी वाइफ की एज, दोनों में अगर 20 माइनस कर दे तो एट टाइम ये 18 ईयर्स की हो जाएगी और ये 27 की। क्या ये इसका 3/2 टाइम्स है? तो चलिए कैलकुलेट करके देखें। तो यस, 9 3 27 बिल्कुल सही है, बन रहा है। सो ऑप्शन बी से हमारा आंसर बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन करिए, कोई XYZ आपको लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो राइट, चलिए आगे चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो 10th क्वेश्चन हमारा क्या है, एजेस दी हुई है आपको पंकज और उसके फादर की, एंड आफ्टर 5 इयर्स उनकी फिर से एक एज दी गई है। मतलब दो क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपको एजेस की रेशो ही दी गई है ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों की रेशो को एक साथ लिखेंगे और हमारा वो फर्स्ट टाइप समझेंगे। तो 1:6 और 3:8 है। यहां से हमने गैप चेक करा, 5 का गैप है, यहां से भी 5 का गैप है। अगर दोनों साइड गैप कॉमन है तो दूसरा स्टेप क्या होगा, आप दोनों का डिफरेंस पता कर लो लेफ्ट और राइट से, वो है 2। यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स क्या रखेंगे, देखो एक एज आपको 5 साल पहले की दी गई है, एक 5 साल बाद की दी गई है। तो 5 + 5 यानी कि यहाँ पे 10 इयर्स रखेंगे हम, ये थोड़ा सा आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। तो मेरा एक यूनिट 5 के बराबर आ गया। तो जब मेरा एक यूनिट 5 के इक्वल है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे पंकज की प्रेजेंट एज पता करनी है। तो पंकज की रेशो कौन सी है, तो वो है 1। तो अगर मैंने 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा, पंकज की एज आ गई 5 इयर्स की, बट कब आई है, 5 साल पहले आई है। तो इसमें कितने ऐड कर दे, 5 ऐड कर दे, तो एट प्रेजेंट मुझे पंकज की एज पता चल जाएगी, ऑप्शन सी। तो सी 10 इयर्स यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। सो डन। चलिए अभी चले अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको रवि और रोनी की जो है प्रेजेंट रेशो दी गई है और 5 साल बाद की रेशो दी गई है। तो आपसे पूछा गया है रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो जल्दी से क्वेश्चन को बनाते हैं। रवि और रोनी जो है उनकी रेशो है 4:5 और दूसरी रेशो है 5:6। पहला स्टेप कॉमन डिफरेंस पता करेंगे, अगर वो कॉमन है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों के बीच में लेफ्ट और राइट में से जो गैप लेंगे वो इक्वल रखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स। और एक तो रेशो प्रेजेंट की और दूसरी 5 साल बाद की है, तो यहाँ पे एक यूनिट मेरा 5 के बराबर होगा। मुझे मेरा एक यूनिट मिल गया 5 के बराबर। अभी आपको रवि की एज पता करनी है और रवि की रेशियो है 4, तो 4 × 5 करेंगे, रवि की प्रेजेंट एज आ जाएगी 20 इयर्स की। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 12th क्वेश्चन। अभी ये वो क्वेश्चन है जो हमने पीछे पंकज वाले में किया था, जहां आपको एक रेशियो 2 साल पहले की दी गई है और एक 2 साल बाद की दी गई है। आपको दोनों का सम पता करना है 6 साल पहले का। तो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में आपको जो दोनों रेशियोज दी गई हैं आप उन दोनों को साथ में रखोगे तो 2:3, 3:4। कॉमन डिफरेंस है यहाँ से 1 का और नीचे से भी 1 का, वो कॉमन है तो लेफ्ट और राइट में से कोई गैप लिया तो वो 1 आया। लाइट चली गई है तो कोई बात नहीं, हम हमारी नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे और बाकी के क्वेश्चंस तब कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।